हमारी जनता यूनाइटेड है, हमारे राजनीतिक दल यूनाइटेड नहीं है। ये करण त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी कह रही है प्रॉब्लम हिंदुत्व की है, इसके लिए तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा यानी कि औपचारिक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं प्रॉब्लम हिंदुत्व की है। कोई टाइमिंग देखिए इनकी। करण जी ये बात क्यों कही इन्होंने? जी मेरी बात, ये बात क्यों कही? आप समर्थन करेंगे इनकी बात की? किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, इस मुद्दे पर क्या बोला है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पहली चीज मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे बात करण और अजय, दूसरी चीज पहलगाम में जो मैं किसी की बात नहीं, मैं रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहा हूं। जो बेकसूर लोग मारे गए हैं उन शोक संतप्त परिवार को मैं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको मैं उस कष्ट को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे, इसमें भगवान से प्रार्थना करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात अर्णव जी, इस समय राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा प्रॉब्लम है कि भारत में सरकार हिंदुत्व की बात करती है। उन्होंने पूरा दोष भारत सरकार और मोदी सरकार में डाल दी पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप कह रहे राजनीति कौन नहीं करना है? आप कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूं आपकी बात, मगर राजनीति तो कर दी है ना रॉबर्ट वाड्रा ने, छेड़ दिया उन्होंने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सारी राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं इस समय सबको एक होकर सरकार के साथ खड़े होकर, और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और जिस घटना को जिसने करवाया है उसके कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि आने वाले समय में देश सामने नजीर पेश हो सके और किसी की हिम्मत ना हो सके कि हिंदुस्तान पर कोई। ये तो बोलने वाली बात हो गई ना। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा हमने सुना। कलमा रटे हुए हैं इतनी देर से, कलमा आप रट रहे हैं। अरे जब देखिए अर्नब, एक मिनट जाके पूछ लेना कलमा क्यों बोला। एक मिनट, कलमा क्यों नहीं रटेंगे? कलमा पढ़वाने के लिए बोला गया था। मैं नहीं रट रहा। अरे जाके कलमा क्यों पढ़े? पूछना ये घटना नहीं है, क्यों पढ़े? ये हिंदू नरसंहार था, ये घटना नहीं है। त्रिपाठी जी आपको को कलमा पढ़ने का मौका पढ़ोगे? नहीं थी, आप कलमा पढ़ोगे? मारा गया था। आप कलमा पढ़ोगे क्या त्रिपाठी जी? क्यों कहना उन्होंने बोला आतंकवादी, जाके पूछो ना क्यों बोला उन्होंने ऐसा, क्यों बोला भाई? तो मैं कह रहा हूं हम लोग कौन जवाब दे पाएंगे भाई? आप राजनीतिक पार्टी तो फिर जवाब नहीं दे पा रहे तो रॉबर्ट वाड्रा से उसने क्यों बोला ऐसा? फिर वारिस नहीं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं करण, तो आपके अपने करण जी जो सच्चाई है आपको मैं आईना दिखा रहा हूं। जिस सच्चाई को आप मानना नहीं चाहते कि ये लोग, आप हमेशा कहते हैं, आपकी पार्टी की लाइन है हिंदू टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। ये बात तो आपकी पार्टी ने कही है ना। ये भगवा आतंकवादी है जो 27 हिंदुओं को मारा गया कि भगवा आतंकवादियों ने मारा, उन्होंने कि कलमा वाली टेस्ट भगवा आतंकवादियों ने करवाई। आपने, आपकी पार्टी की सोच थी, चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी, एंटोनिया दी माइनो ने भगवा आतंकवाद की बात चढ़ाई थी। ये सोनिया गांधी जी ने कही थी। आप अर्णव जी इस समय हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा, मगर मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, कलमा टेस्ट को नजरअंदाज नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कलमा टेस्ट की बात मत करो। अरे हुआ है ना कलमा टेस्ट हुई है, हिंदुओं को मारा गया है, धर्म पूछ कर मारा है। सारे धर्मों में, सारी जातियों में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और किसी की ना किसी की वजह से ये बिल्कुल ये शाहरुख खान टाइप लेक्चर दे रहे हो आप। लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये शाहरुख खान टाइप, करण जौहर टाइप लेक्चर दे रहे हैं, आपके मतलब नहीं है इसकी। हाँ बोलिए। ये भी इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे। ये भी इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं बोल पाएंगे। नाम है करण त्रिपाठी। ये आप लोग नारा क्यों आलोक जी, क्योंकि बोलेंगे तो कांग्रेस गुस्सा जाएगी। नहीं बोलेंगे इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। और ये घटना नहीं थी, ये हिंदू नरसंहार था धर्म है जो कि मुर्शिदाबाद में भी हुआ। मैंने क्या बोला? सारे धर्मों का सम्मान। अगर हम हिंदू हैं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मैं असली हिंदू तक कहलाऊंगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, इज्जत करूंगा, और कोई भी धर्म हो, सारे धर्म ही, सब धर्म को इज्जत हम भी दे रहे हैं, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं? नहीं दोहरा लो, सिर्फ नहीं दोहरा लो। किसी एक आतंकवादी की वजह से नहीं, इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं है ये भी बता दीजिए, हमको भी ज्ञान हो जाएगा। जवाब दीजिए नाहिद जी। इस्लामिक जी अर्नब, जब ये शैतानी आतंकी हमले से देशवासी तो दहले ही दहले थे, और जो पर्यटक वहां कश्मीर में थे, जो हिंदू पर्यटक थे, वो अपना घर सकुशल वापस आने के लिए परेशान थे। और ये बीजेपी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को डकारने के, उनका पैसा डकारने के लिए एयरलाइंस का टिकट स्टॉक। अरे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। पूंजीपति मित्र कहां से आ गए इसमें? ये संवेदना है बीजेपी की। अरे तुम्हारे पूंजीपति मित्रों को डकार, हमारी संवेदना
संवेदना कितनी है सबको पता है, आपकी संवेदना कितनी है वो दिख रही है नाहिद लारी खान, समझी? एयरलाइंस का टिकट 4 गुना बढ़ा दिया। इस्लामिक आतंकवाद बोलने में मुंह में लकवा लगता है। डिबेट में की आतंकी घटना नहीं, मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान पे अभी हमला करने जा रहे तो दर्द हो रहा है, कह रहे कि आतंकी घटना पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो दर्द हो रहा है ना आपको। बीजेपी तुमसे मुलायम सिंह यादव के लिए पाकिस्तान बड़ा प्यारा पड़ोसी था। ऑफिशियली कहलवा रही है ये आतंकी घटना चिल्लाइए मत। जब हमारे देश पाकिस्तान पे भी अभी हमला होगा तो दर्द हो रहा है। अरे भाई नाहिद लारी खान, आप लोग हमेशा जब भी मैं कोई सीधा सवाल करता हूं तो आप कहते हैं अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत क्या ये जानता नहीं है कि हमारी क्या गंगा जमनी तहजीब है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम बड़े सेक्युलर सोच वाले लोग हैं, हम सेक्युलर सोच वाले लोग हैं, मगर अगर आपकी गंगा जमनी तहजीब है तो उसमें ये कलमा टेस्ट क्यों हो रही है? भारत की मिट्टी में कलमा टेस्ट हो रहा है। पागल खाने जाओ, अपना कलमा टेस्ट पे बोलिए, पागल खाने जाओ, अपना इलाज कराओ। कल क्या कहोगे? कल इधर आज कलमा टेस्ट हो रही है। बोला पागल खाने जाओ, आपको पागल बोला, सब पागल। अपने बाल नोच रहे हो और दूसरों के भी बाल नोच रहे हो, इलाज करो। अरे पर्सनल कमेंट मत करो वारिस खान और वारिस पठान, औरंगजेबी सोच वाले वारिस पठान, सब बोल रहे हैं, जाकिर नायक के फैन वारिस पठान, सब बोल रहे हैं आपको, आप सुनो तो सही। आपको कह रहा हूं ना, सब लोग आप पे हंस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कितना डरपोक आदमी है, 3 बार भागने की कोशिश की है तुम्हारे प्रोग्राम से, क्योंकि आपने सेंट्रल सवाल कर दिया है, आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि हम कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आसिम मुनीर का फैन है, ये हफीज सईद और अबू मूसा की सोच है। आप आपकी बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। चलो जाके आपने सुना नहीं आसिम मुनीर ने क्या कहा? आपने आसिम मुनीर ने क्या कहा सुना नहीं? कि हिंदू अलग है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। अटैक करो, जो भी हमारे देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है उस पर अटैक करना जरूरी है। चलो ये सोच तो मैं कहूं हमारे देश पे कौन अटैक करना है? वारिस सुन लो यार, अरे डरपोक वारिस सुन लो मेरी बात ये है वारिस कि जो भी सुनने का टाइम नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, अटैक हमारे भारत पे ये जो जिहादी सोच है इसकी अटैक है, ये जिहादी सोच की अटैक है, जिहादी सोच की अटैक हो रही है हमारे देश पे, और हम लड़ेंगे इससे, मुकाबला करेंगे और विनाश करेंगे जिहादी सोच को। जिहादी सोच का विनाश होगा, बोलो। सोच है, जिहादी सोच का विनाश होगा, बोलो वारिस। जो बेनिहत्ते, ये नीच सोच है जो बेगुनाह निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करके जान ले लेती है। अर्नब ये नीच सोचता के लोग है, ये इंसान नहीं। जाओ तुम मोमबत्ती चलाओ, जाओ फ्री हो गए, जरूरी है। जाओ मोमबत्ती गैंग के साथ जाओ वॉकिंग पे, सबको मिलकर वॉकिंग पे जाओ मोमबत्ती गैंग के साथ। अरे हम जिहादी सकते हैं, जिहादी आतंकवाद नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। 1 घंटा हो गया नहीं बोल पाए। अपने स्टूडियो में बैठ के एक मोमबत्ती जला दो। अरे मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, अभी पता चलेगा कौन सी फुलझड़ियां जलाने वाले हैं।